अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है ये सबसे पहली जो वीडियो है ट्रेनिंग की, उसमें सबसे पहले हम ऑप्टीटेक्स्ट की वर्क फ्लो के लिए सेटिंग करेंगे ताकि वर्किंग फ्लो जो है हमारा बेहतर आए और हमें दिक्कत ना हो किसी चीज़ में भी समझने में और उसको देखने में। और स्क्रीन हमारी जगह है और मुख्तलिफ टूल्स और पैनल्स जो हैं वो किस तरह रखने हैं, ये आप सब इस तरह रखें तो आपका वर्क फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी जो अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहे वो उस तरह से भी सेट कर सकता है। तो इसके लिए जिस तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ सेटिंग बताता हूँ किस तरह करनी है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे ऑप्टीटेक्स तो उसके बाद पहली जो स्क्रीन आपके पास आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग आएगी डिफ़ॉल्ट पैनल वगैरह सब कुछ जिस तरह भी है। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले आपने जो विंडो को सेट करना है अपने, वो किस तरह सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से करूँगा आपने उसी तरह फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ये एक टूल बार है, इसको वैसे उठा लेना है आपने और ये आपको निशान एक नज़र आ रहा है यहाँ, ये साइड पर आ रहा है इस जगह पर। इस पे क्लिक करेंगे तो साथ ही ये पैनल को राइट साइड पे कनेक्ट कर देगा। छोड़ेंगे तो इस तरह आ जाएगा। इसको इस तरह यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं रख सकते हैं। क्लिक नहीं करना, लेके आना तो अपने आप आपको बताएगा यहाँ सेट हो रहा है, नीचे सेट हो रहा है, साइड पे सेट हो रहा है। तो इसको साइड पे ये सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा कम कर लेना क्योंकि इसमें हमें हमारे जितने पीस होंगे इसके ऊपर आर्ट वर्क के ऊपर, जैसे ये पीस है ये हमें दिखा देगा यहाँ एक पीस है। इस तरह जितने भी पीस हम बनाएंगे वो सारे हमारे यहाँ शो हो रहे होंगे। तो इसको मैं ज़रा क्योंकि पूरी लाइन में हमारे पास सारे पीस आ जाते हैं। तो ये एक पीस रख के इसको मैंने साइड पे कर दिया। उसके बाद आप सेकंड जो चीज़ करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाके यहाँ पर है कंपेयर लेंथ, इसकी शॉर्ट की 5 है। 5 प्रेस करेंगे तो ये आपको शो होगा। तो इसको यहाँ पर व्यू में, यहाँ व्यू पर आपने आना है, व्यू पर, और उसके बाद आपने आना है कंपेयर लेंथ पर। ये कंपेयर लेंथ का बार आपका ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। इसको जितने ये सब कंपेयर लेंथ कब इस्तेमाल होगा वो आपको पता चल जाएगा, इसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसको भी सेट कर सकते हैं कितना स्क्रीन पे रखना है कितना नहीं रखना। और कंपेयर लेंथ में हमारे पास टोटल और ये सब कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये आगे वीडियोस में समझ आ जाएंगी क्या चीज़ें हैं। अलबत्ता इसको यहाँ नीचे ज़रूर रखें। अगली जो सेटिंग है वो साइड पे टूल बॉक्स को आपने बाहर निकालना है और ख़त्म कर देना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास टूल बार सारे आ जाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर पीस के ऊपर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये पीस प्रॉपर्टी की बार है सारी, ये आ जाती है। इसको थोड़ा सा बड़ा रखें। इंटरनल प्रॉपर्टीज़, ये इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं पीस की। ये जब हम कुछ डालेंगे, कोई टेक्स्ट वगैरह कोई डिटेल्स वगैरह पैटर्न के ऊपर लिखेंगे तब हमें शो हो जाएंगे इंटरनल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आपने करना है व्यू में जाना है और ग्रेडिंग टेबल इसको ऑन कर लेना है। ये ग्रेडिंग भी हमारे पास इधर आ जाएगी और ग्रेडिंग के मुताबिक आप इसको सेट करें ताकि आपको जितनी इसमें ऑप्शंस हैं वो सारी नज़र आएँ। इसके बाद आप इस साइड वाले टूल बार को सेट रखें तो आपकी विंडो में जो जो चीज़ें होंगी ये सारी एक बराबर आ जाएंगी बिल्कुल। इस ये नॉर्मल जो वर्क फ्लो है वो हमें ग्रेडिंग, इंटरनल प्रॉपर्टी और पीस प्रॉपर्टी ये हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। तो हम ये
ये वाली चीज़ें सामने रखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में ही। ये प्रॉपर्टी के टैब पे हमने क्लिक करना है। ये प्रॉपर्टी का टैब है, पीस प्रॉपर्टी, इस पर हमने क्लिक करना है। इस जनरल एट्रीब्यूट्स, बफर, साइज इंफॉर्मेशन को ऑन कर लें। इसमें हमारे सारे साइजेस बताएगा। रिपोर्ट्स, इनको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल हमारे पास ये चीज़ें ऑन होनी चाहिए। किसी के पास अगर टेक्स्ट जो है अगर ये प्लस में हो तो उसको माइनस कर ले, ताकि ये सामने हमेशा विजिबल रहे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अब आते हैं हम इसकी टूल्स में कि ऊपर हमें कौन कौन से हमारे टूल्स चाहिए। तो ये राइट साइड पे यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, 3 डॉट्स ये 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे फाइल के साथ। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक, जैसे हम प्रॉपर्टी खोलते हैं माउस का, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। तो हमारे पास ये जनरल, इसको टिक कर देना। ये टिक कर टूल हमारे पास आ जाएंगे। ये जनरल टूल है। राइट क्लिक करना है, कंटूर, ये कंटूर पॉइंट्स ये हमारे पास है। ये कंटूर पॉइंट्स क्या होते हैं ये अगली वीडियोस में आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद पीस, ये पीस के लिए हमें इस्तेमाल होती हैं टूल। ये इनमें से भी टूल्स की फर्दन हर टूल के मुतालिक अगली वीडियो में सब बताया जाएगा। अभी ये बेसिक वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि आपने अपनी सॉफ्टवेयर की सेटिंग कैसे करनी है ताकि आपको मुश्किल ना आए काम करने में। इसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट को टिक कर देना है आपने। इंसर्ट के ये टूल आ गए हमारे पास। फिर इसके बाद एडिट में ये है, और इनमें से अक्सरियत ये हमारे पास काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये भी इस्तेमाल होता है, डिलीट, बैक स्पेस वगैरह, तो सीधी सीधी इस्तेमाल बंदा कर लेता है। इसके बाद ग्रेडिंग, ग्रेडिंग पैनल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रेडिंग टेबल में हमारे पास ये सारे टूल पहले ही मौजूद हैं, तो इस वजह से हम ग्रेडिंग टूल को नहीं रखते इधर। इसके बाद हम आ जाएंगे डॉट। डॉट की हमें ज़रूरत होती है, तो इसको पकड़ के किसी भी पैनल जो हमने खोला है इसको खोल के हम किसी जगह भी सेट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक। कईयों के पास बड़ी स्क्रीन होती है तो वो एक ही लाइन में सब भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास बेसिक फिगर्स। बेसिक फिगर की हम अक्सर ज़रूरत पड़ती है। बेसिक फिगर जिस तरह ये नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपजॉइड है, रोम्ब है, वर्टिकल डॉट है, हॉरिजॉन्टल डॉट, ट्रायंगल, कई दफ़ा ट्रायंगल वगैरह और इस किस्म की चीज़ें हमें, हेक्सागोनल वगैरह, ये हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो बेसिक जो शेप्स हैं वो हमारे पास इधर मौजूद होंगी। इसके बाद व्यूज़, व्यूज़ के पैनल को आप इधर रख लें और बस इसके अंदर यही टूल है। और ये इनमें से हमारे पास ये व्यूज़ वगैरह वाले इतने इस्तेमाल नहीं हमारे पास होते क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट कीज़ वगैरह से ही हमारे इस्तेमाल हो जाती चीज़ें। ये रूलर को बंद ऑन करने के लिए, और ये सारे टूल्स के मुतालिक समझाया जाएगा किस तरह काम करते हैं। अब अगली सेटिंग आती है इसकी मेन हमारा इस पोर्शन की जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। तो इसकी सेटिंग के लिए आप देख रहे हैं कि इस पीस के इर्द गिर्द एक लाइन आ रही है, ठीक, ये वाली, जिसे हम किसी भी पीस को छोटा बड़ा कर सकते। तो कईयों के पास ये लाइन नहीं आ रही होगी जब इंस्टॉल करेंगे,
तो ये लाइन नहीं आ रही होगी, बाहर वाली लाइन, ये सिलेक्शन पॉइंट जो होते हैं पूरे पीस के लिए। तो इसके लिए जो ये सारी सेटिंग है यानी हमारी इस वर्किंग एरिया की, उसको करने के लिए हम प्रीफ्रेंस में जाएंगे। प्रीफ्रेंस में सबसे पहले है मेन, और मेन में वर्किंग यूनिट इस वक्त इंचीज है, किसी के पास सेंटीमीटर होगा जब इंस्टॉल करेगा या मिलीमीटर होगा। तो आपने जिस साइज चार्ट जो आए उसके मुताबिक हम इसको अक्सर चेंज करते हैं, सेंटीमीटर कर लेते हैं या इंचेस कर लेते हैं। या सेंटीमीटर में काम होता है पैटर्न में, या इंचेस में काम होता है, फीट यार्ड मीटर या मिलीमीटर में काम नहीं होता। तो इंचेस है, इसको आपने इंचेस कर लेना है। और आप जो ये सेटिंग नज़र आ रही है इसको आप फॉलो करें। अगर आपके पास ये सेटिंग नहीं है ये वाली, तो इसको आप बिल्कुल इसी तरह सेट करें जिस तरह ये है। जो चीज़ जिस जगह पे है जो कुछ है, जैसे टॉलरेंस है 0.01 डेसिमल फॉर्मेट, इस पे क्लिक है और नीचे यूज स्क्वायर इंच इंस्टेड ऑफ स्क्वायर फीट। ठीक, तो इसको भी चेक करेंगे हम। ये क्यों करते हैं ये इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ जिस तरह सेटिंग कर रहा हूँ उस तरह आपने सेटिंग करनी है। इसके बाद है डिस्प्ले। डिस्प्ले कोई हाथ सेटिंग नहीं है, जिस तरह है उस तरह ही रहने दें। पीस, पीस में आपने क्या करना है, जो थर्ड ऑप्शन है इसके इंडेक्स में, सेटिंग के इंडेक्स में, वहाँ ये ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यूज फाइल नेम एज स्टाइल। अभी ऑप्शन है लीव स्टाइल नेम एज इज, तो हम क्या करेंगे, यूज फाइल नेम फॉर एम्प्टी स्टाइल नेम, इस ऑप्शन को आपने रख लेना। किस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को, सेकंड वाली जो इसमें ऑप्शन आ रही है इसको रख लेना आपने, इसको सिलेक्ट कर लेना। बाकी और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी, बाकी जो जिस तरह है इसमें वही रहेगा। इसके बाद आ जाए सेकंड ऑप्शन इंटरनल टेक्स्ट में। इंटरनल टेक्स्ट में बस ये टेक्स्ट की ऑप्शन है, पहली ऑप्शन इंटरनल टेक्स्ट साइज 0.39, ये 0.39 1 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा 0.39 1 सेंटीमीटर होता है। 0.39 इंचेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जिस तरह जो सेटिंग है सेम आपने अपने पास जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है इसको ऐसे ही रखना है जो इस वक्त ये सेटिंग है। अगर आपके पास हो सकता है यूज मिनिमम टेक्स्ट साइज इस तरह हो, ये क्लिक हुआ हो पहली ऑप्शन, तो इसको आपने खत्म कर देना। इंटरनल में किसी किस्म की हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। नॉचेस, नॉचेस में जो सेटिंग करनी है वो आपने करनी है टाइप जो है नॉच टाइप, इसमें आपने वी सिलेक्ट करना है, ये वी। और सेकंड ऑप्शन है सेट लास्ट यूज टाइप एज डिफॉल्ट, इसको क्लिक कर लेना आपने बस। प्लॉट एंड कट को नहीं आपने छेड़ना, सेव को नहीं छेड़ना। फॉन्ट्स, फॉन्ट्स में आपने 8 पॉइंट है, फॉन्ट में आपने इसको कर लेना है 10 पॉइंट। ठीक है, फॉन्ट में जो साइज है स्क्रीन साइज है उसको 10 कर लेना है। अभी मैंने किया तो ये आपके सामने ये 5.71 जो है ये जो फॉन्ट साइज है। अभी मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। 8 पे किया, अप्लाई किया, ये छोटा हो गया। तो हमें ज़रूरत होती है कि इसकी लाइंस की लेंथ देखने के लिए, किसी भी लाइन की लेंथ वगैरह के लिए वो हमारे सामने होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा बड़ा ही रखें, 10 पॉइंट पे रखें। डिफ़ॉल्ट में ये 8 पॉइंट पे आएगी, बाकी किसी और फ़ॉन्ट को नहीं आपने छेड़ना। अब आते हैं कलर्स।
कलर की सेटिंग में आपने जो पहला काम करना है वो पहला है, इसमें करना है आपने सिलेक्शन। ये ऑल पर था, इसको हमने किया सिलेक्शन पर। ठीक, इसके बाद है फिलिंग ऑप्शन और बाय कमांड। इस वक्त फिलिंग ऑप्शन में आ रहा है बाय मटीरियल, बाय पीस नेम। इसको आपने कर लेना है बाय पीस नेम, बाय क्वालिटी। इसमें साइज नहीं आ रहा, ठीक है। अब साइज किस तरह आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्यों चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ कि इसमें साइज किस तरह आएगा। आपने क्या करना है इस सेटिंग में साइज को लाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ठहर जाए, आपने आना है ग्रेडिंग में, ऊपर ग्रेडिंग में आप आए, यहाँ आप आए ग्रेडिंग में। ग्रेडिंग में है साइज टेबल, साइज टेबल में आना है। ग्रेडिंग में साइज टेबल, साइज टेबल में हमारे पास साइज है बेस, जो हमें ग्रेडिंग के पैनल में भी शो हो रहा है और हमें इधर भी शो हो रहा है कंपेयर। यहाँ आप एक कोई साइज ऐड कर लें, अपेंड करेंगे तो नीचे को आएगा, इंसर्ट करेंगे तो ऊपर को आएगा। ये बाद में समझाऊंगा ये किस तरह चलता है और हमें साइज को किस तरह बनाना है और सॉफ्टवेयर किस तरह वर्किंग करता है ग्रेडिंग के दौरान, ये बाद में बताऊंगा। बस हमने कोई एक साइज ऐड कर लेना, दो कर लें, जो मर्जी कर लें। ये हो गया हमारा। अब जब हमारे पास साइज ऐड हो गया तो इस पॉइंट पे क्लिक करना है, किसी पॉइंट पे, इस पे क्लिक कर लें, इस पे क्लिक कर लें, किसी पे भी क्लिक कर लें। अब ये पीस किस तरह आया ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक स्क्रीन के ऊपर वर्किंग एरिया में राइट, तो हमारे पास एक छोटा सा मेन्यू खुलेगा, क्रिएट रेक्टेंगल पीस। रेक्टेंगल पीस, इसकी वैल्यू पूछ रहा कितनी हो, मैं कहता हूँ लेंथ 10 हो और विड्थ इसकी 5 हो। आ गया, ठीक है। इसके किसी एक पॉइंट पे यहाँ क्लिक करना है आपने और dx की वैल्यू पे आपने कर देना है 1 और अगले की वैल्यू पे भी कर देना है 1। ठीक, अब इसके बाद यहाँ आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही ये मैंने ग्रेडिंग की है, ठीक। अब क्यों नहीं नजर आ रही, आपने अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। 4 हो गया, ठीक। F4 किया तो हमें ग्रेडिंग का एक और पीस मिल गया, इसी पीस की हमने ग्रेडिंग की है और ये पीस बढ़ गया, लेकिन हमारे पास सेम ब्लैक लाइन और ब्लैक लाइन आ रही है। अब जो मैं आपको कह रहा था सेटिंग जो हमने कलर्स में चेंज करनी है, उधर आते हैं। टूल्स में आना है आपने, प्रीफरेंस में आना है, ये कंट्रोल लाइन बाय साइज नेम, इस पे आपने क्लिक कर देना है, इसको अप्लाई करना है। तो अब देखें एक साइज का हमारे पास कलर है लाइट ब्लू, स्काई ब्लू और एक के पास डार्क ब्लू है, ठीक। कौन सा, ये कलर। तो अब हम जब काम करते ग्रेडिंग करते तो हमें नजर आ रही होती है हर साइज की एक लाइन नजर आ रही होती है कि एक दूसरे साइज कितना बड़ा है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ कलर बनाते हैं इसके लिए। अभी मैं आपको साइज टेबल में आके ये ब्लू लाइन को हम चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं ऑरेंज में, ठीक। अब ये देखें मेन पीस जो है हमारा बेस साइज वो ये है और उसके बाद जो ग्रेडिंग की उसकी लाइन हमारे पास पिंक नजर आ रही है, तो हमें वर्किंग में आसानी होती है। तो ये सेटिंग आपने करनी है, क्या सेटिंग करनी है, टूल्स में जाना है, प्रीफरेंस में जाना है, प्रीफरेंस में कंट्रोल लाइन में जो है, यानी ये सबसे पहले तो आपने ये चेंज करना है, सिलेक्शन पे करना है, ठीक। और फिर कंट्रोल लाइन में आके आपने करना है बाय साइज नेम, नेम के हवाले से उसकी लाइन को कलर देगा, ठीक है। और फिलिंग ऑप्शन में बाय फिलिंग कलर यही रहेगा। अब जो मैं जो चीज कह रहा था, ये बॉन्डिंग बॉक्स जो है हमारा, ये है
शो द बॉन्डिंग बॉक्स विद द फिलिंग। इसको अगर मैं खत्म कर देता हूँ तो हमारे पास ये बॉन्डिंग बॉक्स खत्म हो जाएगा। तो बॉन्डिंग बॉक्स इसके लिए होता है कि अगर हम पीस के ऊपर सिलेक्शन करें तो इर्द गिर्द बॉन्डिंग बॉक्स आ जाता है, हमें एक सिलेक्शन का भी अंदाजा हो जाता है किस चीज, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसको बॉन्डिंग बॉक्स आपके हो सकता है जब डिफॉल्ट इंस्टॉल हो तो ना आए, तो इसको आपने ऑन कर लेना है। यहाँ तक सेटिंग होगी। इसके बाद है जनरल कलर्स में। जनरल कलर में आपने सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ 3 सबसे नीचे ऑप्शंस हैं। रिस्टोर लाइट डिफॉल्ट, रिस्टोर डार्क डिफॉल्ट। इस वक्त जो विंडो की और हमारे वर्किंग एरिया की सेटिंग है वो लाइट डिफॉल्ट पर है, हम इसको डार्क डिफॉल्ट पे कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब देखें हमारे पास कितना विजिबल है, हर चीज़ हमारे पास विजिबल है। हमने ये सेटिंग कर देनी है डार्क डिफॉल्ट में। साइजेस वगैरह के कलर नहीं चेंज करने, पीस के नहीं करने। कमांड कमांड में भी आप डार्क सेलेक्ट कर लें, रिस्टोर डिफॉल्ट कर लें, डार्क डिफॉल्ट। ठीक, इसकी जो सेटिंग है वो यही है। इसके बाद जो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कि और पैनल वगैरह जो इर्द गिर्द हैं, जो थीम है उसको चेंज करना चाहते हैं, जो कि मैं रखता हूँ थीम। ये थीम सेटिंग में मैं गया, टेक्स्ट डिफॉल्ट पे, इसको हम कर लेंगे रेट्रो। मैं इसको रेट्रो रखता हूँ। बाकी इसकी और भी थीम है, पोजिशन है, ये है। ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसी मर्जी रख लें, जिस जो आपको सूटेबल करती है, जिसमें आप काम करते इजी फील करते हैं। मैं रेट्रो रखता हूँ, इसको ओके कर। बस ये आपका वर्क फ्लो के लिए विंडो पूरी तैयार हो गई। ठीक, अब ये आप सोच रहे होंगे ये लाइन पीछे क्यों आई, ये क्यों आगे गई, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क होती है इसकी। बस दिखाने के लिए कि इस वक्त मेरे पास 3 साइजेस है। मिड साइजेस मेरे पास येलो है, एक साइज उससे छोटा है, एक साइज उससे बड़ा है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है और किस तरह होता है, इसकी वर्किंग कैसे है वो अगले लेक्चर में आपके सामने आ जाएगी कि हमने इसकी बेसिक जो वर्किंग है सॉफ्टवेयर की कैसे चलेगी। तो अभी इसके अंदर एक और सेटिंग कौन सी है, इंटरनल प्रॉपर्टीज। जब मैंने इसके अंदर ये लिखाई की है तो इसके अंदर साथ ही इंटरनल प्रॉपर्टीज मुझे शो होना शुरू हो गई है। ठीक, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये पीस की प्रॉपर्टी है। जब पीस पे क्लिक किया तो मेरे पास पीस की विजिबल वैसे भी है। इंटरनल प्रॉपर्टीज को हमने जब चेक करना है तो इंटरनल जो भी हमने लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये इंटरनल की प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे अंदर के साइज को मैंने बड़ा करना है, जो लिखाई की है उसको 1 इंच करना है तो ये बड़ा हो गया। कई दफ़ा पैटर्न के ऊपर हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं या छोटा लिखते हैं, साइज की डिटेल्स वगैरह कुछ उसके लिए, तो ये तब इस्तेमाल होगा। नॉर्मली 0.39 विजिबल आता है किसी भी पैटर्न के ऊपर, यानी 1 सेंटी का जो लिखाई होती है वो किसी भी पैटर्न पे आपको सही तरह विजिबल नज़र आएगी। जब कटिंग होके आएगा हॉट कार्ड पर या वैसे पीडीएफ में देंगे तो 1 सेंटीमीटर की जो लिखाई है इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक वो बेहतरीन नज़र आएगी, हर जगह पे साफ सुथरी नज़र आएगी आपको। ना छोटी होगी ना ज़्यादा बड़ी होगी कि पूरे को पूरे पैटर्न ऐसे नहीं होगी। तो हम इसको 0.39 इंचेस यानी कि 1 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसके बाद अगली, हाँ, एक और चीज़ आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर आपके पास आ रहा होगा कैलकुलेटर, इसकी शॉर्ट की Shift 1 है, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। इसमें आपने पढ़ लिया है ना,
और इसकी थोड़ा इस तरह रख लेना अपने पास। ठीक है, ये कैलकुलेटर अक्सर हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, साइजेस को और कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ये हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको जब भी लेके आना तो शिफ्ट 1 प्रेस करें तो ये आ जाता है। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट 1। नॉर्मली ये शिफ्ट 1 से हम लेके आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको हम विजिबल नहीं रखते। इसके अलावा अगली सेटिंग इसमें जो डिफ़ॉल्ट में जो चेंज करने वाली है, हाँ एक और, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, पीस के ऊपर, जो भी पीस आपने लिया होगा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पीस को नया पीस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करें पीस के ऊपर तो ट्रैक लाइंस आएगा। अगर आपके पास इन ट्रैक लाइंस में किसी के ऊपर टिक है तो उस टिक को ख़त्म कर देना आपने। अगर आप डिफ़ॉल्ट आप जब इंस्टॉल करते हैं तो ट्रैक लाइंस कोई भी टिक है, ये टिक है ट्रैक लाइंस, ठीक है, तो आपने इसको टिक को ख़त्म कर देना। ट्रैक लाइंस आपने ऑन नहीं रखनी, ये शो ट्रैक लाइंस ये आपने ऑन नहीं रखनी, ये आपको कंफ्यूज करेंगी काफ़ी ज़्यादा। तो आपने इसको करना, अपना सामने रखना। इसके बाद आ जाता है, हाँ एक और सेटिंग रह गई है, आपने जाना है और आपके पास कहाँ पे गई है, व्यू एंड सिलेक्शन। ये व्यू में आपके पास एक ऑप्शन आएगी व्यू एंड सिलेक्शन, F10 से भी आ जाती है। इधर आना है, व्यू एंड सिलेक्शन को आपने बाहर निकालना है, बाहर निकाल के आपने अलहदा से इसको इस तरह फिट करना है। ये ज़्यादातर इस तरह रहती है, जब अंदर रहती है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ओपन करने की, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ चीज़ें बंद करने के लिए, ऑन करने के लिए। अब जैसा ये ओपन है तो इस व्यू पॉइंट को आपने ओपन करके तो इसकी कुछ सेटिंग करनी है कि चीज़ें हमें दिखें कैसे। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आपके पास नज़र आएगी वो इस तरह पैनल नज़र आएगा आपको। ठीक है, अब इसमें जिस जिस जगह पर आपको मैं निशान लगाऊंगा यानी कि विजिबल करूंगा, इसको बंद करूंगा, ये मेरे पास पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर ये विजिबल हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। नॉन ग्रेड ये बताऊंगा क्या होते हैं ये आगे चल के ये हमें विजिबल चाहिए होते हैं। नेम और नंबर ये नहीं हमें चाहिए, ये मैस करेंगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, ये नहीं हमें चाहिए। इसके बाद दूसरी ऑप्शन है इंटरनल पॉइंट्स, इसमें ग्रेड और नॉन ग्रेड, इसमें भी बस चाहिए, नेम और नंबर नहीं चाहिए। सेगमेंट में आपके पास ये इंटरनल लेंथ और ये हो सकता ना आ रहा हो डिफ़ॉल्ट में, एक्सटर्नल लेंथ और इंटरनल लेंथ ये दोनों आपने विजिबल रखनी है, और इंटरनल तो वैसे ही आपने विजिबल रखने हैं, नहीं तो आपके पास इंटरनल कुछ भी नज़र नहीं आएगी। सीम विड्थ ये आपने बंद रखनी है, नहीं तो मैस हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद सीम है, सीम को चेक करना है, सिर्फ यही विजिबल होनी चाहिए, लेंथ सीम की विजिबल नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट में सिंगल ही ऑप्शन है, बार में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आता है पीस इंफॉर्मेशन। पीस इंफॉर्मेशन में आपने नेम विजिबल रखना है, ठीक कि पीस का नाम क्या है, फ्रंट है, बैक है, स्लीव है, ये कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी को आपने बंद कर दिया, 3D में काम आता है, हमारे काम का नहीं है। क्वांटिटी
ये विजिबल रखना है। मटेरियल ये 3D में होता है, हमें ज़रूरत नहीं है। साइज लिस्ट ये नहीं आपने ऑन करनी, नहीं तो पैटर्न के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल, ये नहीं आपने भी। और स्टाइल, स्टाइल बस आपने ऑन करना है। जोन नेम और एरिया ये आपने बंद ही रखते हैं। तो इसको जिस जिस जगह पर जो जो सेटिंग है ये आपने सेम इसको देखते हुए बिल्कुल ऐसे ही सेटिंग अपनी सॉफ्टवेयर की बना लेनी है काम करने के लिए। और 3D में हमें, क्योंकि इसमें इस सॉफ्टवेयर में हम 3D इस्तेमाल नहीं करते, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तरीकाकार 3D को मेंटेन करना और उसको संभालना, तो इसमें हम 3D इस्तेमाल नहीं करेंगे, 3D वाला दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये ठीक, तो ये इधर ही रहेगा, हमें इसको ज़रूरत नहीं ओपन करने की। लेकिन कभी होता है हम एरिया ऑन कर लेते हैं या कोई और चीज़ बंद कर लेते हैं, तो शॉर्ट की मैं 2 बता दूंगा जो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ उन्हीं की, बाकी और चीज़ों की नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें सेटिंग में, हाँ, एक सेटिंग रहेगी। अगली सेटिंग जो है वो आपने करनी है, आपने आना है यहाँ फाइल में और प्लॉट में आ जाना है। प्लॉट में आपने करना है जनरल प्लॉटर एट्रीब्यूट्स। इसमें आपने चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें ऑन है। सबसे पहले इसके 3 हिस्से हैं। इस हिस्से में जो आपने सेटिंग रखनी है, प्लॉट कट ओनली और प्लॉट कट एंड स्यू बोथ, ये 2 ऑप्शन इस्तेमाल होती हैं। ये फाइल के प्लॉटर की फाइल बनाने में इस्तेमाल होती है। तो आप फिल वक्त जो है प्लॉट कट ओनली ही रखें। जब इसका वक्त आएगा तो आपको समझा दूंगा ये दोनों किस तरह काम करते हैं और हमें कस्टमर की डिमांड के ऊपर या जो हमने फाइल देनी होती है तो उसकी डिमांड के ऊपर हम इसको किस तरह फाइल को सेव करते हैं, तो ये तब बताऊंगा। इसको इस जगह पर रखना है आपने, प्लॉट कट ओनली पर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, इसमें स्टाइल नेम, पीस कोड, डिस्क्रिप्शन, साइज लिस्ट को आपने ऑन नहीं करना, वैसे भी हमने व्यू में बंद की हुई है। मटेरियल को अब कोई ज़रूरत नहीं ऑन रखने की, इसको बंद कर दें। क्वालिटी को ज़रूरत नहीं, बस क्वांटिटी को, सिर्फ 4 पहले और आखिरी वाला ये बस आपने ऑन रखना है और इसको ओके कर देना है। सेकंड जो इसमें चेंजिंग आपने करनी है वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ आपके पास ऑप्शन प्लॉटर्स में आ रही होगी, तो ये आयन है, एल्कोटेक्स है, एचपी प्रिंटर सेलेक्ट करना है, थर्ड वाला एचपी प्रिंटर को सेलेक्ट करके ओके कर लेना आपने, ठीक है। और इसके बाद ये सेटअप में आना है और इधर डिवाइस ड्राइवर फॉर्मेट, ये ड्राइवर फॉर्मेट, इसमें एक DMPL है और HPGL है। इसकी जगह आपने कर लेना है HPGL इंकजेट, आपने ये कर लेना है, ठीक है। यहाँ आपके पास वैल्यू आ रही होगी, जब डिफॉल्ट में 500 बाई होगी इस तरह वैल्यू आ रही होगी, आपने इसको क्या करना है 10,000 10,000, ठीक। डिवाइस फॉर्मेट में आपने जाना है और सबसे पहले आपने HPGL इंकजेट, उसके बाद जर्नल के टैब में ही आपने एक्स लेंथ और वाई विड्थ, प्लॉटर पेज साइज, इसको 10,000 और 10,000 कर लेना, बाकी किसी ऑप्शन को नहीं आपने छेड़ना और इसको ओके कर देना और ये ओके कर देना, ठीक। अब ये एक और चीज बता दूं, इस पीस को मैं करता हूँ डिलीट। जब हमारे पास वर्किंग एरिया में कोई चीज नहीं होगी तो आपके पास ये प्लॉट की ऑप्शन भी नहीं आएगी, ठीक। सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी प्लॉटर कटर की, ठीक। तो आपने इसको घबराना,
इमरान खान वाला। तो आपने राइट क्लिक करना है और एक पीस बना लेना है सिंपल, और इधर जाके प्लॉट में ये सेटिंग चेंज कर लेनी है। सिलेक्शन में जाना है, यहाँ थर्ड ऑप्शन HP प्रिंटर्स कर लेना है। HPGL इंकजेट जो है इसकी ड्राइवर फॉर्मेट कर लेनी है। ठीक है, जनरल एट्रीब्यूट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या लगाने हैं, ये आपने लगा लेने हैं ताकि आपकी सेटिंग फाइनल हो जाए। ये फाइल पूछ रहा है सेव करनी है, तो ये फाइल जब सेव करनी है HPGL ये, हाँ, इसकी सेटिंग ज़रा इंकजेट नहीं करना, इसकी करनी थी HPGL। DMPL नहीं रखनी, आपने HPGL रखनी है। तो आपके पास प्लॉटर की फाइल और HPG की दोनों फाइलें आएंगी। जो नॉर्मली हमारी मार्केट में इस्तेमाल होती है कटिंग के लिए, तो वो प्लॉटर की होती है। बस आप इस सेटिंग को इस तरह ही करें, मुझसे पहले गलती हो गई है। तो आपने इंकजेट नहीं रखना, HPGL रखना है। ठीक, और ये ब्राउज़र के फाइल में आपने क्या सेव करना है, तो मैं इस पीस को चेकिंग के नाम पर प्लॉटर की फाइल पर सेव कर देता हूँ। बस, अब ये जो फाइल मैंने सेव की है, ये फाइल है। ठीक, ये हमारा पीस है जो हमने बनाया है। इसको व्यू करने के लिए AB व्यूअर, तो ये हमारे पास जो है ना व्यू करने के लिए कि जब प्लॉटर की फाइल हम बनाते हैं तो वो व्यू किस तरह आएगी, उसको देख लेते हैं एक दफ़ा हम कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, पीस सब हैं कि नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन सही नज़र आएगी कि नहीं आएगी। तो उसके लिए ये AB व्यूअर है। तो यहाँ तक ये था कि इसकी ऑप्टीटेक्स्ट की से करनी है, तो ये मैंने सेटिंग आपको करके दिखा दी है किस तरीके से हर पैनल और हर जगह जो चीज़ इस्तेमाल होनी है और रेगुलर इस्तेमाल होनी है उसकी सेटिंग आपने इस तरह करनी है। आपको वर्क फ्लो में बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे उनमें आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वो है AB व्यूअर। अगर किसी के पास अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर है तो वो खुद इंस्टॉल कर ले, कोलर ड्रा इंस्टॉल कर ले। ये आप पहले ही इंस्टॉल कर लें अगर किसी के पास है तो। कोलर ड्रा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और क्लो जो ये आपको इंस्टॉल करके देंगे, और साथ में ऑप्टीटेक्स के ये सॉफ्टवेयर हैं टोटल जो पैक सूट के साथ आते हैं, एक PDS, अवतार एडिटर, फैब्रिक मीटर, मार्कर, व्यूअर, रनवे व्यूअर। तो इसमें से हम जो वर्किंग करेंगे वो टेक्स्ट में करेंगे। अवतार एडिटर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसमें 3D में काम ही नहीं करेंगे। फैब्रिक मीटर ये एडवांस लेवल का काम है कि पूरी प्रोडक्ट वो इस पे काफ़ी डिपेंड करती है, लेकिन हमारी मार्केट में इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई सीखना चाहे तो एडवांस लेवल पे इसको सीख सकता है। मार्कर की मार्केट में डिमांड है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है, बड़े बड़े ब्रांड जो है वो मार्कर के ज़रिए ये काम कर अपनी कटिंग जो है मार्कर के ज़रिए करते हैं। ऑप्टीटेक्स व्यूअर ये हमें कभी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिवाय इसके कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही कई दफ़ा हम जब पुरानी बेस ले रहे होते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो पहले भी बनाई उसके अंदर मैं ओल्ड बेस ले रहा था,
तो ये अपने आप ओपन हो जाता है, तो उसमें हमें शो करा रहा होता है ये पीसीज है। इसका बस यही काम है, कोई काम नहीं। ये रन वेब व्यूअर का भी काम यही है, क्योंकि हमने 3D में अगर कोई काम किया होता है तो उसको देखने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर ओपन करने के बजाय सिर्फ इसको ओपन करें और अपनी 3D फाइल को देख लें। इसी तरह हम पूरा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करते, तो हमने को पैटर्न देखना होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम इससे ऑप्टीटेक्स व्यूअर से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा और क्या है, बस इसके अलावा हमारे पास और कोई सेटिंग नहीं है। ये इसकी फाइनल सेटिंग है। इसके आगे जो है ना फिर हम आगे वर्किंग शुरू करेंगे। तो इसकी मैं सारी अगली जो इंटरफेस के वर्किंग कैसे करनी है, इनका है क्या, और इसकी साइंस क्या है, किस तरीके से, ये नहीं, कोई भी पैटर्न, यानी कि इसकी जो बेसिक है किसी भी सॉफ्टवेयर की किस तरह काम करते हैं और किस तरह ये पैटर्न बनता है, तो ये मैं आपको अगली वीडियोस में समझाऊंगा। ये आपकी बेसिक वीडियो है जिसके साथ आपने सेटिंग कर लेनी है बिल्कुल से, जिस तरह मैंने आपको समझाई है। बाकी ये किस तरह काम करेगा और इंटरफेस के ऊपर कौन सा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस वगैरह है, ये सब समझाऊंगा किस तरह काम करना है इसके ऊपर। तो आप सब लोग अपनी सेटिंग को मुकम्मल करें, और जब मुकम्मल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला अगली क्लास की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।